Good morning, students. Today we are going to read the next topic of chapter 3rd, that is splitting a table. आज हम लोग चैप्टर 3rd का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है स्प्लिटिंग अ टेबल. स्प्लिट का मतलब ही होता है डिवाइड कर देना या उसको ज़्यादा हिस्सों में बांट देना. समटाइम यू नीड टू स्प्लिट अ टेबल बिटवीन रो टू ऐड टेक्स्ट इन बिटवीन. कभी कभी आपको टेबल को स्प्लिट करना होता है रोज में ताकि आप कुछ टेक्स्ट ऐड कीजिए. To split a table in two at the current cursor position, the procedure is किसी भी टेबल को स्प्लिट करने के लिए दो भागों में किसी करंट पोजीशन से आपको क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करना होता है वो देखिए. सबसे पहले तो आपको टेबल का वो पॉइंट जाकर सेलेक्ट करना होता है जहाँ से कि आप चाहते हैं कि आपका टेबल स्प्लिट हो. उसके बाद टेबल टूल्स में जाइए. उसके टेबल टूल्स में जाने के बाद वापस आपको लेआउट में जाने की ज़रूरत होती है. यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको टेबल टूल में जाना था, ये टेबल टूल्स. फिर आप लेआउट में गए. फिर ये मर्ज सेक्शन होता है जिसमें 3 हिस्से होते हैं. पहला है मर्ज सेल, दूसरा है स्प्लिट सेल और दूसरा है स्प्लिट टेबल. तो यहाँ क्योंकि हमको अपने टेबल को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटना है तो आप यहाँ पे स्प्लिट टेबल को सेलेक्ट करते हैं. या इसके लिए शॉर्टकट की भी असाइंड है, Ctrl+Shift+Enter की. तो जैसे ही आप स्प्लिट टेबल पे क्लिक करते हैं, जहां आप सेलेक्ट किए रहते हैं वहां से आपका वो टेबल स्प्लिट हो जाता है, मतलब 2 अलग अलग हिस्सों में हो जाता है. टू रीजॉइन टेबल दैट हैज बीन स्प्लिट सिंपली डिलीट द पैराग्राफ मार्कर बिटवीन देम. अगर आप चाहते हैं कि फिर से आपका वो जुड़ जाए तो वहां पे एक पैराग्राफ मार्कर का सिंबल आता है, आपको सीधा जाकर उसको डिलीट कर देना होता है. Turn to next page. Merging and splitting cells. When you have inserted your table, there may be times when you would want to join multiple cells as one. Similarly, sometimes you may wish for one cell to be split into several. In Word 2010, this feature is easy to do. आपका टॉपिक है merging and splitting. पहले इस दोनों को समझ लेते हैं. Merge मतलब मिला देना, 2, 3, 4 कॉलम्स को या रोज को मिलाकर एक कॉलम बना देना, ये आपका मर्जिंग कहलाता है. और स्प्लिटिंग अभी जस्ट आप देखे हैं कि अलग अलग हिस्सों में बांट देना, स्प्लिट करना कहलाता है. कभी कभी जब आप टेबल डालते हैं तो ऐसा ज़रूरत आता है कि आपको मर्ज भी करना हो और आपको स्प्लिट भी करना हो. तो ये फीचर वर्ड 2010 में इजीली अवेलेबल होता है, जिससे कि आप कर सकते हैं. स्प्लिट करने के लिए सेल अभी जस्ट आप पढ़े हैं पीछे. स्प्लिट करना है तो सबसे पहले जाके उस सेल को ये कीजिए जहां से कि आपको स्प्लिट करना है. फिर टेबल टूल्स में जाइए, लेआउट टैब, मर्ज ग्रुप और स्प्लिट सेल बटन पे क्लिक कीजिए. आपका जो सेल है वो स्प्लिट हो जाएगा. टू मर्ज सेल्स, सेलेक्ट द सेल यू विश टू मर्ज. आपको जो सा भी सेल को मर्ज करना है आप उस सेल को सेलेक्ट कीजिए. फॉलो द कमांड टेबल टूल्स, लेआउट, मर्ज और मर्ज सेल्स बटन. पीछे आप देखें जहाँ पे स्प्लिट सेल था उसके जस्ट बगल में ही मर्ज सेल का ऑप्शन था. बाकी सब सेम ही रहेगा, लास्ट में सिर्फ स्प्लिट सेल के जगह मर्ज सेल हो जाता है. आपको ये मर्ज सेल करना होगा. इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर ये कॉम्बाइन तीनों ऊपर में ये 3 हिस्सों में था और यहाँ पर एक ही बड़े से हिस्से में था. जब आप इसको स्प्लिट करते हैं तो ये ऐसा दिखने लगता है अलग अलग 3 हिस्सों में. लेकिन अगर इसी तीनों हिस्सों को आप मर्ज कर देते हैं तो तीनों मिलकर एक हो जाता है. तो जब ज़्यादा हिस्से मिलकर एक हिस्से हो गए वो आपका मर्जिंग कहलाता है, और जब एक हिस्से अलग अलग सेक्शंस में टूट जाते हैं वो आपका स्प्लिटिंग कहलाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज अप्लाइंग टेबल बॉर्डर. टेबल का बॉर्डर आप कैसे अप्लाई करते हैं. टेबल्स दैट you create can have borders of different type and even without borders. By following the steps given below, you can apply borders on your table. आप जो भी टेबल क्रिएट किए, अगर आप चाहते हैं कि उसमें बॉर्डर हो तो आप रख सकते हैं. उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास. और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ना हो तो भी ऑप्शन है कि आप अपने टेबल में बॉर्डर नहीं डालें. तो इसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं, वो देखते हैं. क्लिक इन एनी सेल ऑन योर टेबल सो दैट टेबल टूल्स रिबन अपीयर्स. आप अपने टेबल के किसी भी सेल पे क्लिक कीजिए ताकि जो टेबल टूल्स का रिबन होता है वो आए. सेलेक्ट द डिज़ाइन टैब. फिर यहाँ पर डिज़ाइन टैब है,
इसमें जाकर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे बॉर्डर्स दिख रहा है। आप जैसे ही बॉर्डर पे क्लिक करेंगे आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखने लगेंगे। बॉटम बॉर्डर, अगर आप ये करते हैं तो सिर्फ सारे सेल के निचले हिस्से में बॉर्डर होगा। टॉप बॉर्डर मतलब सिर्फ ऊपरी में होगा। लेफ्ट बॉर्डर मतलब लेफ्ट साइड, राइट मतलब राइट। नो बॉर्डर बिल्कुल कहीं नहीं। ऑल बॉर्डर्स मतलब चारों तरफ। इसी तरह और सारे ऑप्शंस भी दे रखे हैं। फ्रॉम द बॉर्डर ड्रॉप डाउन क्लिक एट द बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन। आप यहाँ पे जाइए, बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन, इस पे क्लिक कीजिए तो आपके पास ये आएगा, ये डायलॉग बॉक्स। फ्रॉम द बॉर्डर ड्रॉप डाउन क्लिक एट बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन। बॉर्डर ड्रॉप डाउन में जो है उसमें भी बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन है, उस पर जाकर आप क्लिक कीजिए। यही वाले की बात हो रही है। इस डायलॉग बॉक्स में फ्रॉम द बॉर्डर टैब सेलेक्ट बॉर्डर स्टाइल एंड कलर। बॉर्डर स्टाइल और कलर आप चेंज कीजिए। ये वाला जो है आप देख सकते हैं बॉर्डर्स खुला हुआ है, यहाँ स्टाइल है और उसका कलर है। आप जो चाहते हैं वो सेलेक्ट कीजिए और जब आप फाइनली सब कुछ सेलेक्ट कर चुके हैं तो लास्टली आप इस पे ओके पे क्लिक कीजिए और आपका जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट किए रहेंगे बॉर्डर वो आपके टेबल पर अप्लाई हो जाएगा।